विज्ञान ये बोलता है कि अगर आप हर रोज 1 घंटा रनिंग करते हो तो रनिंग आपको आपकी जिंदगी का 1 घंटा लुटाएगी। मतलब कि जैसे कि आपने आज 1 घंटा दौड़ लगाई तो समझो आपकी जिंदगी का 1 घंटा बढ़ जाएगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जो लोग ये बचपन में ज्यादा दौड़ते नहीं है, भागते कूदते नहीं है ना, इनको 40 की उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं या कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और आप लोग हर रोज रनिंग करना शुरू कर दो और क्या क्या बदलाव आपकी बॉडी में आएगी, आपके मसल्स में क्या क्या बदलाव आएगी, आपकी बॉडी कैसी बनेगी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा रनिंग करने का होता है कि आपका स्टेमिना बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। मतलब आप किसी भी काम को करोगे तो थकोगे नहीं। रनिंग आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब देखो, रनिंग 2 तरह की होती है मेरे भाइयों। अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपके बहुत काम आएगी और आपका मसल्स इतना बढ़िया उभरना शुरू हो जाएगा कि आप मेरे चैनल को जिंदगी भर याद रखोगे। और होम वर्कआउट करने वालों के लिए तो ये चीज जो मैं आपको बताऊंगा ये वरदान है मेरे भाई। देखो, आप लोगों की बॉडी पर अधिक फैट है, अगर बहुत ज्यादा फैट है, मोटे हो आप, तो भाई आपको 1-1 किलोमीटर की रनिंग करनी है बढ़िया स्पीड में। आपको लगाने हैं, यानी कि 2 बार रनिंग करनी है रेस्ट लेकर। 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी है आपको। 1 किलोमीटर लगानी है पहले, फिर रेस्ट ले सकते हो 10-15 मिनट का, फिर दोबारा 1 किलोमीटर लानी है, यानी कि 1-1 किलोमीटर के 2 सेट आपको ये लगाने हैं जब तक आपका फैट ना कम हो जाए तब तक। और जो लोग नॉर्मल है, ठीक है, जिनकी बॉडी सही है, तो भाई आप लोग स्प्रिंट लगाना शुरू कर दो। अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है तो भाई स्पाइक्स के जूते आते हैं ना, जो ये स्प्रिंट लगाने के लिए कीलो वाले, उन जूतों के नीचे कीले होती हैं, ठीक है, 500-1000 तक के आ जाते हैं। उनमें अगर आप स्प्रिंट लगाते हो 100 मीटर 200 मीटर तो आपकी बॉडी पूरी तरह से, आपकी मसल्स टांगों से लेकर ट्रैप तक की वो सब खींच जाती है, पूरी बॉडी खींच जाती है उनसे। जब आप 100 मीटर की पूरी खींच कर रनिंग लगाते हो और आपकी बॉडी पर इतनी भयंकर तरीके से कटिंग आती है ना कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी स्प्रिंटर को देख लेना, उनकी बॉडी देख लेना, आपको तब समझ में आएगा। जब आप ये स्प्रिंटिंग शूज पहनकर दौड़ लगाते हो, स्प्रिंट लगाते हो, आपकी बॉडी पर इतनी भयंकर तरीके से प्रेशर पड़ता है कि उसको ग्रो होना ही पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी देख लेना, जितने भी स्प्रिंटर होते हैं बिना जिम के, ट्रेनिंग के, उनकी बॉडी कितनी स्मार्ट बन जाती है। और स्प्रिंट अगर आप लगाते हो, कैसे लगानी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। स्प्रिंट लगाने से आपके 6 पैक एब्स बिल्कुल क्लियर दिखने शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है कि जब आप स्पाइक्स पहनते हो, स्प्रिंटिंग शूज, उनको पहनकर जब आप स्प्रिंट लगाते हो तो भाई आपकी लेग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम समय में बहुत अधिक बूस्ट हो जाता है, जिससे आपकी बैक मसल्स, 3 से 4 मसल्स सबसे ज्यादा ग्रो होती है। बैक, आपके शोल्डर, ट्रैप और आपकी टांगे, और आपके अंदर फुर्ती भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये फायदा होता है स्प्रिंट लगाने का। अब बात करूंगा कि कैसे आपको ये लगानी है। तो भाई आपको स्प्रिंट लगाने के लिए आपको ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके आसपास ग्राउंड है दौड़ लगाने का तो सबसे बढ़िया, तो भाई नहीं है तो आप सड़क पर लगाओ। स्प्रिंट आपको डेली नहीं लगानी होती है, एक दिन छोड़कर आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी की पावर लगती है, इसलिए 1-2 दिन रिकवरी को देना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कोई तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, एथलीट हो, तो भाई आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हर रोज लगानी पड़ेगी, ठीक है, उनका तो क्योंकि काम यही होता है ना सिर्फ। लेकिन आप लोग ग्राउंड में या फिर सड़क पर स्प्रिंट लगाओ एक दिन छोड़कर। 100 मीटर के 3 सेट लगाओ और 200 मीटर के 2 सेट, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हाँ भाई, ये जो स्प्रिंटिंग के जूते मैंने आपको बताए ना, ये आपको सिर्फ ग्राउंड में ही पहनने हैं, सड़क के लिए नहीं होते। सड़क में आप अपने सिंपल शूज पहन सकते हो, पता लगे सड़क की खोट डाली, ये सड़क के लिए नहीं होते, इनमें कीले होती हैं, ठीक है ना। तो भाई ये जो ट्रेनिंग और ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप 1 महीना लगाकर देख लो, एक दिन छोड़कर, ठीक है। बीच में आप किसी और मसल्स का वर्कआउट कर सकते हो। 1 महीना लगाकर देख लो, अगर आपको लगे कि हाँ फर्क पड़ रहा है, आपकी मसल्स में फर्क पड़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, एनर्जी में फर्क पड़ रहा है, तो भाई आप लगा सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर नहीं लगे, आपको लगता है कि नहीं यार फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप अपना अलग से वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता तो उसके पीछे का एक कारण हो सकता है आपकी डाइट। इस चीज में भाई डाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि पूरी बॉडी की पावर लगती है जब आप स्प्रिंट लगाते हो ना, पूरी बॉडी की पावर लगती है, तो इसलिए आपको डाइट चाहिए होगी, प्रोटीन भरपूर मात्रा में। दालें खाओ खूब दबाकर, दूध पियो खूब दबाकर, तब देखना 1 से 1.5 महीने बाद आपकी मसल्स उभरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो भाई मैं तो कोशिश करता हूँ नई चीज आपके लिए लेकर आऊँ। बाकी ये चीज जो मैंने आपको बताई, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपकी बॉडी पर पावर तो सभी मसल्स की लगनी है ना। और अब आती है राजीव दीक्षित जी की बात। जो लोग बोलते हैं कि दौड़ लगाने से या फिर कुछ भी स्प्रिंट लगाने से घुटने खराब हो जाते हैं, वात बढ़ जाता है, तो भाई देखो राजीव दीक्षित जी ने सही कहा, ये बात सच है। लेकिन ये चीज़ें उन पर डिपेंड होती है जिनका मतलब पैशन यही है, मतलब यही करते हैं, जो मतलब उनके घुटने हाँ खराब हो जाते हैं 40-50 के बाद। लेकिन वो होते हैं जो ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी टांगों। नॉर्मल दौड़ लगाते हैं हम अपनी फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाइयों, ठीक है ना। राजीव दीक्षित जी ने बात की थी ओलंपिक के खिलाड़ियों के, एथलीट होते हैं जो बड़े बड़े, ठीक है ना, उनके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है बुढ़ापे तक, ठीक है।
ठीक है ना। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।